सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हुसैन पाक का बेटा 18 साल का आम बेटा नहीं, यूं तो हर जवान बेटा असाए पीरी होता है, बुढ़ापे का सहारा होता है। जैसे जैसे बेटा जवान होता है वैसे वैसे बाप की उम्मीदें बेटे से लगती चली जाती है। लेकिन हुसैन पाक का बेटा कोई मामूली बेटा ना था, बल्कि तस्वीर मुस्तफ़ा था, हम शबीए रसूल था। अल्लाह अकबर। इकबाल कहते हैं, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, गरीब सादा वो रंगी है दास्ताने हरम, इंतहा हुसैन इसकी इब्तिदा है इस्माइल, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर। आज मिना की कुर्बानी वाले करबला में आकर इस कुर्बानी को देखें। अल्लाह अकबर। यकीनन मिना की कुर्बानी भी अजीम कुर्बानी थी। मेरे आका सैयदना इमाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये अजीम लोग हैं, अजीम शान वाले पैगंबर हैं, नबी इब्ने नबी है। अल्लाह अकबर। लेकिन उस कुर्बानी को भी तो लोग देखें। वहां कुर्बानी है बेटे की, लेकिन आंख पर पट्टी है। वहां कुर्बानी है बेटे की, हाथ और पैर में रस्सी है। वहां कुर्बानी है बेटे की, चेहरा जमीन की तरफ है, छुरी चलती है। तो इब्राहिम अपने सामने अपने बेटे को खड़ा हुआ मुस्कुराते हुए देखते हैं और सामने दुम्बा फिदिये में ज़बा होता हुआ नजर आता है। अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ हुसैन की आंख पर कोई पट्टी ना होगी, यहाँ पर बाप का हाथ ज़बा नहीं करेगा। ज़बा करते वक्त अगर बाप का हाथ हो तो ज़बा करते वक्त तो कुछ राहत तो होगी, कुछ मोहब्बत पिदरी तो होगी, शफकत पिदरी तो होगी। लेकिन अल्लाह अकबर, यहाँ तो उन जालिमों का, उन कस्साबों का हाथ होगा, तीर और तलवारों के साए होंगे, उन जालिम कूफी और शामी फौजियों की बदतमीजियां होगी। और बेटा खड़े होकर अपने बाप से कहता है, बाबा मुझे जाने दे और मैं जामे शहादत नोश करने दे। मौला हुसैन ने कहा नहीं। आखिरकार अली अकबर अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आते हैं, कहा फूफी मेरे बाबा मुझे करबला में जाने नहीं देते। सैयदा ज़ैनब ने कहा मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकती हूँ। आखिरकार आपने सैयदा ज़ैनब को मनाया। ज़ैनब वो वसीला था जो इमाम अली मकाम की बारगाह में हर ना को हाँ करने का जरिया था। जैसे ही सैयदा ज़ैनब आई और अपने भाई से गुजारिश की, इमाम पाक ने अपने बेटे को इजाजत दे दी। काश के लोग दीन की अहमियत को जानते, पूरी पूरी रात मूवियां देखने वाले दीन की अहमियत को जानते, सिनेमा घरों को आबाद करने वाले दीन की अहमियत को जानते, मस्जिदों को वीरान करने वाले, चेहरों से दाढ़ियां मुंडा के गटरों में फेंकने वाले, लड़कियों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वाले काश महसूस करते ये जो दीन तुम्हारे घर तक पहुंचा है, ये जो कुरान तुम्हारे घर तक पहुंचा है, ये जो इस्लाम तुम्हारे घर तक पहुंचा है, कितनी बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरकार मेरे इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को करबला में जाने की इजाजत दे दी। हम शबीए पैगंबर को करबला में जाने की इजाजत दे दी। लेकिन हाय वो मंजर तारीख में आता है कि अल्लाह अकबर, 18 साल के बेटे को लोगों ने बारात का दूल्हा बनाते तो देखा है, मगर करबला में हमने 56 साला बाप को, अपने बेटे को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बनाते देखा है। एक बाप अपने असाए पीरी को अपने हाथ से शहादत का दूल्हा बना रहा है। मेरे इमाम ने अपने हम शबीए रसूल बेटे के सर पे अपने हाथों से अमामा बांधा और अमामा बांधने के बाद तलवार हाथ में दी और घोड़े पे बिठा करके कहा बेटा जा, अल्लाह तेरा हामी और नासिर हो। हम शबीए रसूल जैसे ही आगे बढ़ता है, माँ कहती है अकबर जरा पलटना मेरे बेटे, एक मर्तबा मैं तुझे देख तो लूं। अल्लाह अकबर। जैसे ही बेटा पलटता है और माँ की ममता की धड़कनें दिल की तेज हो जाती है। आखिर माँ तो माँ होती है। हाजरा तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा गया था तो घर से बहुत दूर गया था, लेकिन यहाँ तो अल्लाह अकबर, हुसैन का बेटा, शहरबानों का बेटा और लैला का बेटा, रुबाब का बेटा, अल्लाह अकबर जा रहा है। तो यहाँ निगाहों के सामने बेटे को तड़पता देखना है, सिसकता देखना है, बेटे पर तीर और तलवार चलते देखना है। हाजरा तेरे बेटे की अजमत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरा बेटा तो एक छुरी से ज़बा होने वाला था, यहाँ तो सैकड़ों तलवारें होगी हुसैन के बेटे के लिए। अल्लाह
अकबर, लेकिन कुर्बान जाएं सब्र और रजा का पैकर। मैं हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को हल्का नहीं समझता, ना हल्का कहता हूं ना कह सकता हूं, लेकिन जरा अंदाजा तो करे, जरा अंदाजा तो करे। इकबाल ने कितनी हसीन बात की है, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल, इब्तिदा और इम्तिहान का अंदाजा तो कोई करे, आगाज और अंजाम का अंदाजा तो कोई करे। मौला अली अकबर जैसे मैदान करबला में गए, हम शबी रसूल को देखकर उनके छिक्के छूट गए, उनके हाथों से तलवारें छूटने लगी, हिम्मत जवाब देने लगी। मेरे मौला अली अकबर ने आवाज लगाई, है कोई मुकाबले के लिए? अल मुख्तसर ये कि उन लोगों ने कहा हुसैन का बेटा अली अकबर है, इसको ज़बा कर दिया जाए। हालांकि तारीख में यह भी आता है कि इमाम अली अकबर को शहीद करने से पहले शिमर या अमर साद जो है आया, और आने के बाद कहा, ए लड़के तेरी जवानी पे हमें तरस आता है, अगर तू हुसैन को छोड़ दे हम यजीद से बड़ा इनाम दिलवाएंगे, हुसैन को छोड़ दे, ठंडे ठंडे पानी के मशकीज़े तेरे सामने रखे जाएंगे, 3 दिन की तेरी प्यास पे तरस आता है। मगर कुर्बान जाएं आले मोहम्मद का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, अली का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा था, वो शहजादा हुसैन किसी के हाथ पर पानी की बुनियाद पर कब सौदा कर सकता था? आपने कहा, अमर बिन साद तूने मुझे अपने जैसा समझा है, अरे तू अपने बाप का गद्दार है, अली अकबर अपने बाप का गद्दार नहीं हो सकता, फातिमा के बेटे का साथ में कैसे छोड़ सकता हूं? अल्लाह अकबर। आपने बड़ी गैरत की बातें की, और उसके बाद जब उस जालिम ने सुना, चारों तरफ से मौला अली अकबर को घेर लिया गया और घमसान की लड़ाई हुई, और उसके बाद तलवार से तलवार टकराई। मेरे इमाम अली अकबर ने जो है उन जालिमों के छिक्के छुड़ा दिए, गाजर मूली की तरह उनको काटा, और उसके बाद फिर एक वक्त वो आया कि एक नेजा सैयदना इमाम अली अकबर के सीने में गया, और फातिमा का चांद, अली का लखते जिगर, हुसैन का शहजादा, अल्लाह अकबर, अपनी सवारी से जमीन पर आया। जैसे इस सवारी से मौला अली अकबर जमीन पर आए, फरिश्तों की भी चीख निकल गई होगी। आज तस्वीर मुस्तफ़ा जो है जमीन पर आ गई है। कितना खूबसूरत वो नाज़नीन जिस्म था, उस जिस्म पर जख्म कैसे लगते थे। किसी मौर्रिख ने अदीबाना जौहर नहीं बल्कि अकीदतों की मोती बिखेरते हुए कहा था कि अली अकबर के जिस्म पर जो है, अल्लाह अकबर, उस खूबसूरत जिस्म पे खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे सलसबील के किनारे खूबसूरत हूरें बैठ गई है। या अली अकबर के जिस्म पर, वो खूबसूरत जिस्म पर खून के धब्बे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने चांद पर गुलाब की पंखड़ियां बिखेर दी हो। अल्लाह अकबर, इस अंदाज के साथ वो जख्म लगते थे। लेकिन जैसे ही मौला अली अकबर जमीन पर आए, आपने आवाज दी, बाबा, और जब आवाज पहुंची इमाम आली मकाम तक, मेरे इमाम दौड़ करके तशरीफ लाए। अशकिया हट चुके थे, उनका गुबार छट चुका था। देखा कि मौला अली अकबर जमीन पर अपने पैर रगड़ रहे हैं तकलीफ की वजह से, और आप जैसे ही बैठे अपने बेटे का सर अपने जानों पर लिया और बेटे के चेहरे पे हाथ फेरने लगे। एक जवान बाप के चेहरे पर, एक जवान बेटे के चेहरे पर एक बाप अपने हाथ को फेरता है। जवान बेटा 18 साल का आंखें खोलता है। जैसे ही आंखें खोली, इमाम ने कहा, बेटे क्या है? अर्ज की, बाबा बड़ी तकलीफ है। सीने की तरफ इशारा करके कहा, बाबा बड़ी तकलीफ है बाबा। मेरे इमाम ने कहा, बेटे सब्र करो। अर्ज की, बाबा अगर ये नेज़ा आप मेरे सीने से निकाल दें तो अब भी आपका बेटा अली अकबर इन जालिमों के साथ जंग करने का हौसला रखता है। बाबा ये नेज़ा निकाल दे, इससे बड़ी तकलीफ है। और अपनी जबान बाहर करके कहा, बाबा चंद घूंट पानी पिला दे। मेरे इमाम ने कहा, बेटा अब मुझसे पानी मत मांगो, अब अगर पानी मांगना है तो साक़ी कौसर से पानी मांगो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारे नाना सैराब कर देंगे। मेरे इमाम ने अपने बेटे का सर जमीन पे रखा। इब्ने असाकिर कहते हैं जैसे ही अली के लाल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी ताकत को इकट्ठा करके उस नेज़े को इमाम अली अकबर के सीने से खींचना चाहा, अंदाजा तो करें, बेटों के पैरों से कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, हमें भी औलाद दी है। अल्लाह तुम्हारी हमारी औलादों को सलामत रखे।
लेकिन औलाद के पैर का कांटा निकालना भी आसान नहीं होता। बेटे के सीने से नेजा निकालना है इमाम हुसैन को। इम्तिहान पर इम्तिहान, आजमाइश पर आजमाइश। मौला हुसैन ने अपनी 56 साल ताकत और कुव्वत को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही नेजा आपने खींचना चाहा, इब्ने असाकिर कहते हैं नेजे की अन्नी पर इमाम अली अकबर का दिल निकल आया। जैसे ही इमाम अली अकबर का दिल इमाम हुसैन ने नेजे पे देखा, इमाम हुसैन के हवाले से इब्ने असाकिर कहते हैं अब तक मेरे हुसैन के दाढ़ी और सर का कोई बाल सफेद न हुआ था। बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन इमाम आली मकाम को उन मुसीबतों ने बूढ़ा नहीं किया। आज 18 साल के कड़ियल जवान बेटे का दिल मेरे इमाम ने जब नेज़े की अन्नी पे देखा तो इमाम अली मकाम के सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। हुसैन अपने बेटे का 18 साल के बेटे का लाशा अपने कंधों पे डालते हैं, लाशा उठाना चाहते हैं लेकिन उठता नहीं, हिम्मत जवाब दे जाती है। मेरे इमाम ने हाशमी खून की ताकत को आवाज दिया और उसके बाद फिर अपने कंधों पे लाशा डाला और फिर अली अकबर का लाशा लेकर खैमे की तरफ आए।